Good morning, students. Welcome to the new lecture of Transportation Engineering 2. Last time, we have studied about fastening and fixtures in railway track. As you can see in front of your screen, syllabus of TRE2, in which we have almost covered this first paragraph of Unit 2. Rail types, functions, selection of rails, grip of rails, welding of rails, sleepers, functions of sleepers, sleepers density, ballast sections, and then these spikes, fish plate, hook bolts, dog bolts, pantroll clips. These all are part of fastening and fixtures. So we have almost covered this first paragraph of Unit 2. Now only the geometric design, which is remained in Unit 2. So in geometric design, today we will start our topic on geometric design of railway track, in which we will see about gradient, super elevation, then Kant deficiency, negative super elevation, transition curve, and grade compensation. And in this geometric design of railway track, we have almost studied about gauges. Okay, broad gauge, narrow gauge. We have covered this on Unit 1. So we will not study about gauges here. We will start from gradient. So let's start with gradient. Now let's start with geometric design first. So gradient is a part of geometric design. Now what is basically geometric design of a track means? Geometric design जो है ट्रैक का, वो एक्चुअली होता क्या है? देखिए, ट्रैक में ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए, कर्व्स पे किस तरीके से कितने डिग्री का कर्व होना चाहिए, सारे जो पार्ट है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन. ठीक है, ज्योमेट्रिक ऑफ डिजाइन ऑफ ट्रैक मतलब क्या है? ग्रेडियंट, सुपर एलिवेशन, ठीक है, और जो ट्रांजिशन कर्व है या जो भी कर्व हम प्रोवाइड कर रहे हैं टर्निंग पे, ये सारी जो चीजें, ये सारी जो टर्म्स है, ये किस में आते हैं? ज्योमेट्रिक डिजाइन में आते हैं ट्रैक के. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ने का मतलब क्या है? ग्रेडियंट के बारे में पढ़ना, सुपर एलिवेशन के बारे में पढ़ना. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं. Now first of all let's see why geometric design is necessary. ठीक है, देखिए नेसेसिटी ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन, आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन क्यों प्रोवाइड करना है? सबसे पहला, स्मूथ एंड सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन. ठीक है ना, देखिए ज्योमेट्रिक डिजाइन अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो जो फॉर एग्जांपल ट्रेन टर्न हो रही है या राइज हो रही है, फॉल हो रही है ग्रेडियंट के अलॉन्ग में, अगर आप प्रॉपर ज्योमेट्रिक डिजाइन प्रोवाइड नहीं करोगे तो स्मूथ या फिर सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन जो है वो ऑब्टेन नहीं होगा. ठीक है ना, एक्सीडेंट हो सकते हैं या प्रॉपरली ट्रेन स्मूथ मूव नहीं करेगी. और अगर प्रॉपर ज्योमेट्रिक डिजाइन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम स्पीड अचीव होगी ट्रेन की. ठीक है, मैक्सिमम स्पीड अचीव करने के लिए ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है वो अच्छा होना चाहिए. ठीक है ना, प्रॉपर होना चाहिए. उसके बाद कैरिंग हैवी एक्सियल लोड्स. ठीक है ना, ज्योमेट्रिक डिजाइन अगर प्रॉपर है तो ट्रैक जो है वो हैवी एक्सियल लोड्स को कैरी कर सकता है. ठीक है, आफ्टर दैट अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड डीरेलमेंट्स. अगर टर्न पे फॉर एग्जांपल ट्रेन टर्न ले रही है एक कर्व के ऊपर से, and if the super elevation is not proper, okay, according to that particular curve, if super elevation is not provided properly, then what will happen? There will be chances of accident on that particular curve, or there will be derailment also if the super elevation is not proper. So geometric design provide करते वक्त, जब हम proper geometric design provide करेंगे, इसका मतलब proper gradient provide होगा, प्रॉपर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड होगा. ठीक है, प्रॉपर कर्व्स प्रोवाइड होंगे. इसका मतलब तो क्या होगा? इससे एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे, डिरेलमेंट कम होगा. उसके साथ साथ मेंटेनेंस भी कम होगा. अगर जो ज्योमेट्रिक डिजाइन प्रॉपर नहीं है तो ट्रैक में भी क्या होगा? प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. ठीक है ना, जर्क हो सकता है ट्रैक में. ठीक है, जो व्हील्स है, फ्लेंजेस है ट्रेन के, वो क्या करेंगे? जर्क प्रोवाइड करेंगे या करोजन ज़्यादा होगा. ठीक है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा उसमें. उसके साथ साथ गुड एस्थेटिक वैल्यू, अगर प्रॉपर सुपर एलिवेशन है तो एस्थेटिक वैल्यू भी इसकी अच्छी है. ठीक है, उसके बाद देखिए, if all the above elements are properly designed, the possibility of derailments due to defects in the track can be avoided. अगर ये सारी चीजें हम अचीव करते तो क्या होगा? the possibility of derailment will be reduced almost, it can be avoided almost. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ज्योमेट्रिक डिजाइन के जो एडवांटेजेस है वो ये सारे हैं. ठीक है ना, ट्रेन जो है वो फास्ट
मूव होगी, स्मूथ राइडिंग सरफेस, ज़्यादा हैवी एक्चुअल लोड कैरी कर सकती है, एक्सीडेंट और डिरेलमेंट नहीं होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा और एस्थेटिक वैल्यू जो है उसका एस्थेटिक अपीयरेंस भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में वो होगा ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्रेडियंट। सबसे पहले देखते हैं ग्रेडियंट, आपने बहुत बार पढ़े हो कि ग्रेडियंट होता क्या है। ठीक है ना, आप इसको राइज एंड फॉल की तरह हमेशा जानते हो कि अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो राइज एंड फॉल हो रहा है दैट इज ग्रेडियंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेडियंट एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। द अमाउंट ऑफ स्लोप इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ऑफ अ रेलवे ट्रैक इज कॉल्ड ग्रेडियंट और ग्रेड। ठीक है, इसे ग्रेड भी बोला जाता है। द अमाउंट ऑफ स्लोप इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हो सकता था रेलवे ट्रैक इस तरीके से, आप बोल सकते हो रेलवे ट्रैक जो है वो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ग्रेडियंट हो सकता है, राइज हो सकता है, इस तरीके से फॉल हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है, जो राइज और फॉल हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो राइज एंड फॉल हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये लाइन हो सकता था पहले स्ट्रेट हो, ये एक स्ट्रेट हो गया, इसमें कोई राइज एंड फॉल नहीं है, इसमें ग्रेडियंट नहीं है। ठीक है ना, बट अगर हम इसको, लेकिन हमेशा ये स्ट्रेट होगा इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो सकता है मूवमेंट, ये राइज हो रहा है फॉल हो रहा है, इस तरीके से तो आएगा ही ना ट्रैक में। तो ये जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करते हैं राइज एंड फॉल, प्रॉपर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म राइज एंड फॉल जो हम प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग द लेंथ, इसे क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट। तो ये क्या हो गया, ये राइजिंग ग्रेडियंट हो गया, ये फॉलिंग ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या होता था, राइजिंग और फॉलिंग ग्रेडियंट हो गया वहाँ पे, ये इस तरीके से। ठीक है, राइजिंग ग्रेडियंट हो गया, ये फॉलिंग ग्रेडियंट हो गया। ये देखिए यहाँ पे राइज होगा, यहाँ पे फॉल होगा, तो इसे क्या बोला जाता है, राइजिंग और फॉलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड टू नेगोशिएट द राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ रेलवे ट्रैक। ठीक है ना, ये जो राइज और फॉल हो रहे हैं इसे प्रॉपरली हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये जो राइज और फॉल हो रहे हैं, ग्रेडियंट जो आ रहा है, इसे प्रॉपरली हम क्यों करते हैं, ये राइज एंड फॉल को रेलवे ट्रैक में जो नेगोशिएट करने के लिए करते हैं, यानी इसे प्रॉपरली मैनेज करते हैं। उसके बाद देखिए राइजिंग ग्रेडियंट राइजेज इन द ट्रैक इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये राइज हो रहा है, ये राइज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, राइजिंग ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, ये जो राइज हो रहा है ये राइजिंग ग्रेडियंट हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, whereas the falling gradient causes the track to go down in the direction of movement। फिर यहीं पर ही देखिए ये राइज हुआ और फिर यहाँ पे फॉल हो गया, तो ये क्या हो गया, फॉलिंग ग्रेडियंट। यहाँ पे राइज हो रहा है, यहाँ पे फॉल हो रही है, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमारा इस साइड में। ठीक है, इस साइड में ट्रेन मूव हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमारा इस साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए a gradient is represented by the distance traveled for a rise or fall for 1 unit। इसका मतलब आपको पता ही है, it is written as 1 in x और 1 in n। 1 in n जनरली हम लेते थे। ठीक है, 1 in n जनरली हम लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम 1 in n भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि एक स्ट्रेट ट्रैक था, फिर क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या होना चालू हो गया, दैट इज स्टार्टेड राइजिंग। ठीक है, ये राइज होना चालू हो गया, हो सकता था ये स्ट्रेट होता, बट वो यहाँ पे क्या हो गया, ये राइज होना चालू हो गया, इस तरीके से चालू हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 in 100 है, 1 in 100 है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 100 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, हर 100 मीटर, जैसे कि हर 100 मीटर हॉरिजॉन्टल 100 मीटर के डिस्टेंस पे 1 मीटर लेवल ऊपर चढ़ेगा, है ना, 1 मीटर लेवल ऊपर जाएगा, हर 100 हॉरिजॉन्टल पे 1 मीटर ऊपर जाएगा। अगर ये 100 मीटर है, 100 मीटर डिस्टेंस जैसे कवर होगा तो 1 लेवल ऊपर राइज होगा 1 मीटर। ठीक है, तो ये होता है 1 in 100 का मीनिंग। तो ग्रेडियंट को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 1 यानी कि होता है वर्टिकल डिस्टेंस और 100 मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि हर 100 हॉरिजॉन्टल के, जैसे ही 100 मीटर आगे बढ़ेगी ट्रेन 1 मीटर लेवल राइज हो जाएगा, तो ये होता है उसका मीनिंग। सिमिलरली जब वो फॉल होना चालू होगी तो हर 100 मीटर पे 1 मीटर फॉल होता जाएगा, तो ये फॉलिंग ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझा है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेडियंट का सिंपल मीनिंग है राइज एंड फॉल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड ऑन द ट्रैक ड्यू टू फॉलोइंग रीजन।
कुछ रीजन है जिसकी वजह से ग्रेडियंट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ राइज और फॉल एज फार एज पॉसिबल। ठीक है ना, अब इसका मीनिंग क्या होता है, एक यूनिफॉर्म रेट में हमको प्रोवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी स्ट्रेट ट्रैक हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेट ट्रैक आप ले लो, कोई भी स्ट्रेट ट्रैक ले लो, यहाँ पे कोई राइज एंड फॉल नहीं है अभी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, सपोज कोई भी ट्रैक के ऊपर इसको अगर आपको ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है तो आपको यूनिफॉर्म ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से ट्रेन आई है, जो ग्रेडियंट है अभी यूनिफॉर्मली ऊपर जा रहा है, यहाँ तक के पहुँचना है अगर। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है और ये सपोज एक पॉइंट था। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो आपको यूनिफॉर्मली ऊपर करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से लेके सीधा आप इस तरीके से प्रोवाइड करो एकदम स्टीपर ग्रेडियंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रेडियंट जो है वो यूनिफॉर्मली अप्रोच करना चाहिए, धीरे 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 ये ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, सडनली आप इस तरीके से तो बना नहीं सकते एकदम, ऐसा ट्रेन तो ऊपर जाएगी नहीं। ठीक है, ग्रेडियंट जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टू रीच द वेरियस स्टेशन लोकेटेड एट डिफरेंट लेवल। फॉर एग्जांपल एक स्टेशन इस पॉइंट पर है, फॉर एग्जांपल एक स्टेशन ये पॉइंट पर है और एक स्टेशन कुछ ये पॉइंट पर है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए आपको क्या लगेगा, ग्रेडियंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, स्ट्रेट ट्रैक पे तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अर्थ वर्क। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो इतना सारा अप हिल डाउन हिल जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, आपको स्ट्रेट ट्रैक प्रोवाइड करने के लिए ये सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इन सबको कट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे राइजिंग और फॉलिंग ग्रेडियंट, यहाँ पे राइजिंग और फॉलिंग ग्रेडियंट, इधर भी राइजिंग और फॉलिंग ग्रेडियंट, तो क्या होगा, ये जो फिलिंग का कॉस्ट है यार, इसको कटिंग का कॉस्ट है, ये कम हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग, ये अगर आप यहाँ पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करोगे तो इसको जो काटना पड़ेगा वो कम हो जाएगा, थोड़ी सी कटिंग करना पड़ेगा, कटिंग तो करना पड़ेगा बट थोड़ी सी करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे फिलिंग भी थोड़ी सी करना पड़ेगा, यहाँ पे कटिंग थोड़ी सी करना पड़ेगा, यहाँ फिलिंग थोड़ी सी रहेगी। ठीक है, अगर आपको ये स्ट्रेट ट्रैक आपको प्रोवाइड करना रहता तो पूरा काटना पड़ता था आपको, इसको पूरा फिल करना पड़ता था, इसको भी पूरा काटना पड़ता था, इसको भी पूरा फिल करना पड़ता था। तो क्या हो रहा है, अगर राइजिंग और फॉलिंग ग्रेडियंट आ रहा है तो उससे क्या होगा, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क, तो ये जो अर्थवर्क का कॉस्ट है ये कम हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, ये याद रखेंगे आप कि ग्रेडियंट के 4 टाइप है, सिंपल वो भी। ठीक है, सबसे पहला होता है रूलिंग ग्रेडियंट, दूसरा होता है मोमेंटम ग्रेडियंट, तीसरा होता है पुशर या फिर हेल्पर ग्रेडियंट भी बोलते हैं उसको, चौथा है ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड। ठीक है, तो ये 4 टाइप के ग्रेडियंट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। देखिए रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, दिस इज द डिजाइन ग्रेडियंट बेसिकली because it is determined on the basis of performance of the locomotive and at the same time it tries to look at the total amount of load which the locomotive can take up along with it. ठीक है, while negotiating any gradient without any loss or major loss in the speed of the movement. इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट दिख रहा है आपको, ट्रेन का मूवमेंट इस डायरेक्शन, ये जो ग्रेडियंट है, ये जो एंगल है दैट इज क्या है, ये ग्रेडियंट है। ठीक है, ये एंगल ऑफ ग्रेडियंट बोल सकते हो आप इसको हम थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 1 in n के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 in 100 हो सकता है या कोई डिग्री के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट यानी कि जो रूल कर रहा है ट्रैक। ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट जो रोलिंग में है। ठीक है, तो रूलिंग ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है, इसको डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसे डिजाइन किया जाता है प्रॉपर। ठीक है, इसे डिजाइन किया जाता है इस ग्रेडियंट को कि अगर एक ट्रैक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है 100 मीटर, सौ फॉर एग्जाम्पल 20 किलोमीटर्स का, तो उसमें जो रूलिंग ग्रेडियंट आएगा वो ऐसा होना चाहिए, रूलिंग ग्रेडियंट हमें ऐसा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है कि लोकोमोटिव अपनी स्पीड कम किए बिना, लोकोमोटिव अपनी स्पीड, फॉर एग्जांपल यहाँ से लोकोमोटिव आ रहा है एक फॉर एग्जांपल 80 की स्पीड से आ रहा है, तो जब वो ग्रेडियंट पे जाएगा तो उसकी स्पीड उसको कम नहीं करना है। ठीक है, स्पीड को वो मेंटेन होना चाहिए 80 की स्पीड। ठीक है, स्पीड वो मेंटेन होना चाहिए 80 की। ठीक है, स्पीड उसे कम नहीं करना है वहाँ पे या बढ़ाना नहीं है। तो ठीक है, तो विदाउट रिडक्शन इन एनी स्पीड वो जो है ऑटोमेटिकली इसके ऊपर मूव हो जाना चाहिए, इस तरीके से ग्रेडियंट होना चाहिए, तो इसे बोला जाता है रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, उसके बाद देखिए दिस इज द डिजाइन ग्रेडियंट,
because it is determined on the basis of performance of locomotive. At the same time it tries to look at the total amount of load which the locomotive can take. ठीक है, अब इसमें जो ट्रेन का लोड है उसके हिसाब से, जैसे ट्रेन की जो भी हॉलिंग कैपेसिटी है स्पेशली लोकोमोटिव की, उसके हिसाब से इसको हम डिजाइन करते हैं ताकि लोकोमोटिव आसानी से इस ग्रेडियंट के ऊपर मूव हो जाए। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का लॉस नहीं होता है। और रूलिंग ग्रेडियंट किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन का मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए, इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट स्टीपेस्ट ग्रेडियंट विच मे बी परमिटेड, इस लाइन से अंडरलाइन कीजिए, विच मे बी परमिटेड ऑन द सेक्शन ऑफ ट्रैक। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि ये मैक्सिमम ग्रेडियंट जो हम परमिट कर रहे हैं एक ट्रैक के ऊपर, मैक्सिमम ग्रेडियंट, उसे क्या बोला जाता है? रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, जो मैक्सिमम ग्रेडियंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में, हो सकता है आगे हिल आए तो उसमें हम रूलिंग ग्रेडियंट काम नहीं आएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन है नॉर्मल सेक्शन, उसमें आप जो राइज एंड फॉल प्रोवाइड कर रहे हो उसमें मैक्सिमम ग्रेडियंट जो है, जो परमिटेड है, वर्ड याद रखिए, परमिटेड मैक्सिमम ग्रेडियंट, उसे बोला जाता है रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, इट इज डिटरमाइंड बाय द मैक्सिमम लोड दैट अ लोकोमोटिव कैन हॉल विद मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। मैक्सिमम लोड जो लोकोमोटिव मैक्सिमम स्पीड से उसके ऊपर आसानी से मूव कर जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत लोड ज़्यादा है तो ट्रेन इसके ऊपर मूव ही नहीं हो पा रही है। ग्रेडियंट ऐसा होना चाहिए कि ट्रेन आसानी से इसके ऊपर मैक्सिमम लोड के साथ और अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ मूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये एक्स्ट्रा पुल रिक्वायर्ड बाय लोकोमोटिव ऑन अ ग्रेडियंट विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये थीटा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थीटा रहेगा, विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? P इज इक्वल टू W साइन थीटा। ठीक है, अगर आपको एक एक्स्ट्रा पुल निकालना है कि उसके लिए एक्स्ट्रा पुल कितना लग रहा है, ट्रेन को एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगेगा, तो कैसे निकालेंगे? जैसे ट्रेन का वेट 500 है और ग्रेडियंट 1/100 है, तो ये अगर आप फॉर्मूले में रखोगे तो आंसर आ जाएगा एक्स्ट्रा पुल का 5 टन। ये आपको न्यूमेरिकल में नहीं आता, जस्ट एक बता रहा है। ठीक है, तो ये था रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो रूलिंग ग्रेडियंट में आपको क्या याद रखना है? दो चीज़ें। सबसे पहला तो ये डिज़ाइन ग्रेडियंट है, और इसमें क्या है, ट्रेन अपनी स्पीड कम नहीं होती है ट्रेन की, आसानी से ट्रेन इसके ऊपर मूव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम रूलिंग ग्रेडियंट जो है विथ वन लोकोमोटिव के साथ जो प्लेन एरिया है। ठीक है, प्लेन एरिया में इसकी जो वैल्यू है 1/150 टू 1/250, ये रेंज है इसकी। ठीक है, ग्रेडियंट की जो रेंज है वो प्लेन एरिया में इतनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिली एरियाज में ये वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये ग्रेडियंट की वैल्यू ये ज़्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस, ग्रेडियंट का आपको समझता है क्या होता है। उसके बाद ग्रेडियंट स्टीपर और हो जाता है हिली एरिया में, कितना हो जाता है? 1/100 टू 1/150 हो जाता है। ये दो स्टैंडर्ड वैल्यू एज पर इंडियन रेलवे कांग्रेस, ये दोनों वैल्यू स्पेसिफाई की गई। ठीक है, उसके बाद देखिए, once a ruling gradient is specified for a section, then all other gradient provided in that section should be flatter than the ruling gradient after making due compensation of curvature। एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आपने रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू फिक्स कर दिए तो बाकी जो भी ग्रेडियंट आएंगे वो उससे फ्लैटर रहेंगे। ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट मैक्सिमम रहेगा वहाँ पे। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं, डिजाइन ग्रेडियंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट मोमेंटम ग्रेडियंट। ठीक है, मोमेंटम ग्रेडियंट क्या होता है? देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है मोमेंटम ग्रेडियंट। देखिए मैंने आपको एक पहले ही बोला कि रूलिंग ग्रेडियंट जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में है और वो परमिटेड मैक्सिमम ग्रेडियंट है। ठीक है, अब मोमेंटम ग्रेडियंट क्या है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मोमेंटम ग्रेडियंट इज स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीपर होता है। रूलिंग ग्रेडियंट एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए डिजाइन ग्रेडियंट है। मोमेंटम ग्रेडियंट नेचुरल है, जिसके ऊपर आपको ट्रेन को मूव करवाना है। ठीक है, इसे हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम ग्रेडियंट आ गया है फॉर एग्जाम्पल, और ये कहाँ पे आएगा? वैलीज में होता है। Momentum gradient is steeper than the ruling gradient that is overcome by momentum gathered while having a run in a plane or falling gradient in valleys। ठीक है, वैलीज में, ठीक है ना, देखिए वैलीज में क्या होगा, कुछ इस तरीके से होता है फॉर एग्जांपल, है ना, वैलीज में इस तरीके से वैलीज होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है? ग्रेडियंट को प्रोवाइड करना है। तो ये कितना, देखिए कितना मुश्किल हो सकता है ये काम। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो वैलीज में प्रोवाइड करना है तो इसमें हम मोमेंटम का यूज करेंगे। इसमें हम मोमेंटम का यूज करके एक ट्रेन को मोमेंटम देंगे ताकि वो आसानी से ऊपर मूव हो जाए। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ फॉर एग्जांपल ट्रेन ये यहाँ से आ रही है, देखिए यहाँ से आ रही है और ये यहाँ पे चढ़ रही है। यहाँ पे देखिए ये एक फॉलिंग ग्रेडियंट है और यहाँ पे एक राइजिंग ग्रेडियंट है।
तो क्या हो रहा है, ट्रेन ये वैली का एक वैली शेप, यहाँ पे एक वैली है फॉर एग्जाम्पल, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तो ट्रेन जब यहाँ से आ रही है तो इसके साथ क्या लेके आ रही है, मोमेंटम लेके आ रही है, काइनेटिक एनर्जी लेके आ रही है। एक स्पीड तो ट्रेन की है ही, साथ ही साथ एक मोमेंटम मिल रहा है जिसकी वजह से स्पीड बढ़ रही है। तो क्या होगा, ट्रेन यहाँ पे आएगी और स्पीड से ऊपर इसके ऊपर मूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ इसको क्या मिल रहा है, मोमेंटम मिल रहा है। ये जो फॉल हो रहा है इसके साथ साथ इसे मोमेंटम मिल रहा है और ऊपर चल रही है, ठीक है। तो ये होता है राइजिंग, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, मोमेंटम का यूज करके ट्रेन को एक राइजिंग ग्रेडियंट के यूज करा रहे हैं, ठीक है। ये उसका मीनिंग है, देखिए यहाँ पे, देखिए रूलिंग ग्रेडियंट दैट इज ओवरकम बाय मोमेंटम गैदर्ड व्हाइल हैविंग अ रन इन अ प्लेन और फॉलिंग ग्रेडियंट। यहाँ पे प्लेन ग्रेडियंट भी हो सकता था और फॉलिंग ग्रेडियंट भी हो सकता है। जनरली फॉलिंग ग्रेडियंट से मोमेंटम मिलता है। तो ये जो फॉलिंग ग्रेडियंट है, ये जो फॉलिंग ग्रेडियंट है यहाँ से जो आ रही है, ये क्या दे रही है, इसको मोमेंटम दे रही है, ठीक है। उसके बाद यूज एडिशनल काइनेटिक एनर्जी रिसीव ड्यूरिंग अ रन ऑन अ सेक्शन। तो ये जो फॉलिंग ग्रेडियंट के ऊपर से आ रही है तो उसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रही है, मोमेंटम का यूज करके वो राइजिंग ग्रेडियंट के ऊपर मूव हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मल स्पीड से ट्रेन उसके ऊपर मूव नहीं कर सकती, वो काफी बड़ा है, ठीक है, स्टीपर है काफी वो ग्रेडियंट राइजिंग, है ना। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल होता लेवल तो ये इसके ऊपर इतनी आसानी से मूव नहीं कर पाती थी, ठीक है। क्योंकि ये फॉलिंग ग्रेडियंट उसको मोमेंटम दे रहा है, इसी वजह से ट्रेन यहाँ पे मूव हो जाएगी। अगर ट्रेन इस डायरेक्शन से आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए ये इसको मोमेंटम देगा और आसानी से इसके ऊपर मूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, नो ऑब्स्ट्रक्शन लाइक सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड ऑन सेक्शन विद दिस ग्रेडियंट, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रेन को रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई भी सिग्नल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सिग्नल नहीं प्रोवाइड कर सकते, यहाँ पे सिग्नल नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि ट्रेन अगर यहाँ पे रुक गई तो उसे ऊपर चढ़ना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो मोमेंटम के साथ वो आ रही है उसे कंटिन्यू करना चाहिए अपनी स्पीड को, ठीक है। इसलिए इस पोजीशन में कहीं पर भी ट्रेन स्टॉप नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई भी तरह का सिग्नल हम प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। आई होप आपको मोमेंटम ग्रेडियंट समझा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नाम से क्लियर हो रहा है, एक मोमेंटम मिल रहा है ट्रेन को, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मोमेंटम ग्रेडियंट में देखिए, फॉर एग्जांपल इन वैलीज अ फॉलिंग ग्रेडियंट इज यूजुअली फॉलोड बाय राइजिंग ग्रेडियंट अक्वायर सफिशिएंट मोमेंटम। अभी हमने देखे वैलीज में जो फॉलिंग ग्रेडियंट है उसकी वजह से उसके जस्ट बाद एक राइजिंग ग्रेडियंट होता है जो कि मोमेंटम उसको प्रोवाइड करता है। दिस मोमेंटम गिव्स एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू द मूविंग ट्रेन which would be enable to the train to overcome a steeper rising gradient than ruling gradient for certain length of track। अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया है कि जो मोमेंटम दे रहा है उसकी वजह से ट्रेन ऊपर मूव हो जा रही है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा जो मिल रही है। द राइजिंग ग्रेडियंट इज कॉल्ड मोमेंटम ग्रेडियंट एट दिस ग्रेडियंट इज स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट। ऑफ कोर्स ये जो ग्रेडियंट है, नॉर्मल ग्रेडियंट है वैल्यू में, ये एक जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है उससे ज़्यादा स्टीपर है, ठीक है। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं अब। आई होप आपको मोमेंटम ग्रेडियंट समझा है पूरी तरीके से। देखिए ये भी एक एग्जांपल है, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से आएगा और सडनली एक मोमेंटम के साथ ये स्पीड से मूव हो जाएगा, वो इसका जस्ट एक एग्जांपल है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट ग्रेडियंट इज पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट। नाम से ही देखिए समझ में आ रहा है, पुशर या हेल्पर ग्रेडियंट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट है, एक स्टीप ग्रेडियंट है बहुत, ट्रेन को इसके ऊपर मूव करना है, बहुत ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो लोकोमोटिव आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, लोकोमोटिव जो आप यूज़ कर रहे हो इसमें, ठीक है, ये जो लोकोमोटिव है इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा हम लोकोमोटिव और ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव और ऐड करेंगे ताकि वो उसे हेल्प करे, ठीक है, ताकि वो लोकोमोटिव को हेल्प करे, पुश करे, इसलिए इसका नाम दिया गया है पुशर ग्रेडियंट। अब ये लोकोमोटिव दो सामने भी हो सकते हैं और एक ट्रेन के पीछे भी हो सकता है, एक सामने और एक पीछे हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा लोकोमोटिव ऐड करते हैं ट्रेन में ताकि वो आसानी से इस जो बहुत स्टीप ग्रेडियंट है इसे कवर कर ले। तो ये जो ग्रेडियंट है पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट, ये स्टीपर होता है रूलिंग ग्रेडियंट से, ठीक है ना, एंड रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा लोकोमोटिव। तो इसमें एक्स्ट्रा लोकोमोटिव लगता है। ये क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन कुछ इस तरीके से वैली पे से नहीं आ रही है, ठीक है, ट्रेन जो है वो ये वैली पे से नहीं आ रही है, ठीक है ना, इसमें यहाँ से नहीं आ रही है ट्रेन जो है वो स्ट्रेट एक लेवल ट्रैक है वहां से आ रही है,
ठीक है। तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव आपको लगेगा इसको पुश करने के लिए, ताकि ट्रेन आसानी से स्टीपर ग्रेडियंट के ऊपर मूव हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर स्टीपर है तो। अब इसमें क्या होगा, इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ रेलवे सेक्शन। अब आप बोलोगे ये कैसा हो रहा है, जो रेलवे लाइन है उसकी लेंथ को कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक वैली थी, यहाँ पे जो भी घाट था, वैली थी, अगर पुशर ग्रेडियंट नहीं होता तो हमको क्या करना पड़ता, ट्रैक को इस तरीके से घुमा के कहीं से जहाँ पे ग्रेडियंट नहीं है लेके जाना पड़ता था, है ना। ट्रैक को इतना घुमा के लेके जाना पड़ता था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, ट्रैक की लेंथ बढ़ जाती थी। लेकिन क्योंकि पुशर ग्रेडियंट हमारे पास अवेलेबल है, तो हम यहाँ से ही ट्रेन को मूव करवा सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो लेंथ है, एक्स्ट्रा जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। इसलिए इसका मीनिंग है इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ रेलवे सेक्शन। ठीक है, समझ गए होंगे आप शायद। उसके बाद आगे देखते हैं, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट। अब ओवरऑल कॉस्ट क्यों रिड्यूस होगा, अगर यहाँ से घुमा के आप लेके जा रहे हो, ठीक है ना, ट्रेन को घुमा के लेके जा रहे थे, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लग रहा है इसमें, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पुशर ग्रेडियंट। इसका एग्जांपल देखिए, इन दार्जिलिंग रेलवेज 1 in 37 पुशर ग्रेडियंट इज यूज्ड ऑन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और ब्रॉड गेज और नैरो गेज ट्रैक के लिए 1 in 25 का प्रोवाइड किया गया है। इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल बताता हूँ पुशर ग्रेडियंट और हेल्पर ग्रेडियंट कहाँ पे है। ठीक है ना, आप देखेंगे इगतपुरी, ठीक है ना, इगतपुरी के पास जब आप मुंबई जाओगे, ठीक है ना, ठीक है ना, जब आप मुंबई जाते हो तो आपने देखे नासिक से मुंबई के बीच में थल घाट है, ठीक है ना, जिसे कसारा घाट भी बोला जाता है। थल घाट या कसारा घाट इगतपुरी से जो लगता है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पुशर ग्रेडियंट। वहाँ पे आपको बता दूं 1 in 37 का है ग्रेडियंट, पुशर ग्रेडियंट। 1 in 37 सोचिए क्या होता है, 1 in 37 मतलब आप सोचिए कि कितना वो हो सकता है 1 in 37। ठीक है, 1 in 37 का है वो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर 37 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे 1 मीटर बढ़ जा रहा है, यानी कि 37 हॉरिजॉन्टल गए तो 1 मीटर ऊपर। इस तरीके से 37 हॉरिजॉन्टल गए 1 मीटर ऊपर, 37 हॉरिजॉन्टल गए 1 मीटर ऊपर, इस तरीके से वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कितना स्टीप है वो ग्रेडियंट। कसारा घाट आपने नाम सुने होंगे, मुंबई जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा नासिक के बाद जो इगतपुरी स्टेशन के पास जो लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव अटैच किया जाता है हमेशा। जैसे कि दुरंतो ट्रेन है, वो कहीं नहीं रुकती है लेकिन इगतपुरी के पास रुकती है, क्योंकि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव लगता है, क्योंकि घाट ऐसा इतना स्टीप घाट है वो, कि वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है पुशर ग्रेडियंट का। ठीक है, 1 in 37 है कसारा घाट पे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जस्ट एक एग्जांपल है घाट का, यहाँ पे अगर इसको मूव करवाना है तो एक्स्ट्रा लोकोमोटिव लगेगा। जस्ट एक इमेज है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लास्ट ग्रेडियंट, दैट इज ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड्स। नाम से इंडिकेट हो रहा है, जो स्टेशन के ऊपर जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम ग्रेडियंट होता है स्टेशन के ऊपर, लेकिन ग्रेडियंट होना भी जरूरी है वहाँ पे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टेशन है, पॉसिबल हो तो वहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए लाइन, ठीक है ना, बट जनरली लेवल आगे पीछे होने की वजह से वहाँ पे हो सकता है जो ग्रेडियंट है वो वहाँ पे कुछ इस तरीके से हो, ठीक है ना, राइज एंड फॉल हो सकता है ग्रेडियंट। तो इस तरीके से जो मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं स्टेशन के ऊपर, मिनिमम ग्रेडियंट, ताकि वाटर जो है वो ड्रेनेज हो जाए प्रॉपर, अगर बारिश हो रही है तो ड्रेन हो जाए प्रॉपर। तो वहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं ग्रेडियंट, उसको बोला जाता है ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड। उसमें क्या होता है देखिए, एज पर एज पॉसिबल द ट्रैक अलॉन्ग द स्टेशन एंड यार्ड शुड बी लेवल। पहली कंडीशन ये है दैट इट शुड बी लेवल, ठीक है ना, और अगर ग्रेडियंट प्रोवाइड करे तो इट शुड बी सफिशिएंटली लो, बहुत कम होना चाहिए। वाई इट शुड बी सफिशिएंटली लो, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा देखिए, टू प्रिवेंट द स्टैंडिंग व्हीकल फ्रॉम रोलिंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम द यार्ड ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से आपने ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करे तो क्या होगा, वो नीचे चले आएगी, ट्रेन हो सकता है रिवर्स मूव हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, वहाँ पे एक लेवल का होना चाहिए, प्रॉपर लेवल होना चाहिए, अदरवाइज बहुत मिनिमम ग्रेडियंट होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, टू रिड्यूस एडिशनल रेजिस्टिव फोर्सेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ लोकोमोटिव टू एक्सटेंड पॉसिबल। अगर फॉर एग्जाम्पल स्टेशन के पास कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट है और ट्रेन को इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा फोर्स एकदम से स्टार्टिंग में लगेगा। इसलिए ये राइजिंग ग्रेडियंट स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, लगे तो कुछ इस तरीके से फॉलिंग हुआ तो ठीक है। ठीक है, ट्रेन जैसे स्टार्ट हुई है तो फॉल हुआ तो एक्स्ट्रा मोमेंटम मिलेगा उसको, लेकिन राइजिंग नहीं होना चाहिए स्टेशन के पास। ठीक है, मिनिमम ग्रेडियंट फ्रॉम ड्रेनेज कंसिडरेशन,
जैसे मैंने आपको बताया वाटर जो है एक मिनिमम ग्रेडियंट तो होना ही चाहिए ताकि वाटर आसानी से आप बोल सकते हो ड्रेन आउट हो जाए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए यहाँ पे, ऑन इंडियन रेलवे द मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट स्टेशन ग्रेडियंट इज 1/400। मैक्सिमम इंडियन रेलवे में जो स्टेशन पे प्रोवाइड करते हैं वो मैक्सिमम ग्रेडियंट 1/400 होना चाहिए, और मिनिमम ग्रेडियंट यानी कि मिनिमम ग्रेडियंट 1/1000 का प्रोवाइड करना ही है। ठीक है, इसका मतलब 1/400 से ज़्यादा ग्रेडियंट आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कि 1/300 1/200 प्रोवाइड नहीं कर सकते। 1/400 मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। और मिनिमम कितना है, 1/1000 का प्रोवाइड करना ही चाहिए ताकि ड्रेनेज आसानी से हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये समझा है स्टेशन यार्ड्स में जो ग्रेडियंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है, देखिए ट्रेन यहाँ से आ रही है, ग्रेडियंट से आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं शॉर्ट में, ग्रेड कंपनसेशन ऑन कर्व। इसमें क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल ट्रेन कोई भी कर्व के ऊपर से मूव कर रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, कर्व के ऊपर से अगर ट्रेन मूव कर रही है तो हमने रेजिस्टेंस पढ़े थे स्टार्टिंग में, आपको याद होगा। तो उसमें हमने देखे थे रेजिस्टेंस, दो जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, एक ग्रेडियंट की वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है और एक कर्व की वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है। ट्रेन का जो ग्रेडियंट अगर राइजिंग ग्रेडियंट है तो रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लोकोमोटिव का एफर्ट लगेगा, और कर्व पे भी उसे एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगता था लोकोमोटिव। लेकिन अगर दोनों जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं यानी कि कर्व और ग्रेडियंट दोनों एक साथ आ रहे हैं, यानी कि एक राइजिंग ग्रेडियंट में कर्व आ रहा है, यानी कि ट्रेन देखिए इस तरीके से राइज हो रही है और कर्व भी आ रहा है। ट्रेन इस तरीके से राइज हो रही है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर्व भी आ रहा है। राइजिंग ग्रेडियंट के साथ अगर कर्व आता है तो इसमें क्या होता है, लोकोमोटिव का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो मिलता है लोकोमोटिव को बहुत हो जाता है, यानी कि लोकोमोटिव की कैपेसिटी से ज़्यादा ही वो रेजिस्टेंस आ जाता है उसमें। तो इसलिए हमको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट को कम करते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे आप बोल सकते हो ग्रेडियंट को हम कम करते हैं। ठीक है, तो उस ग्रेडियंट को रिड्यूस करना, ग्रेडियंट को रिड्यूस करना, हम कर्व के रेजिस्टेंस को रिड्यूस नहीं कर सकते, हम ग्रेडियंट को कम कर सकते हैं। वहाँ पे जो राइज हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये एक सेक्शन है, पर्टिकुलर सेक्शन आप यहाँ से काटोगे तो इस तरीके से राइज भी हो रहा है और मुड़ भी रहा है, आगे से राइज भी हो रहा है और यहाँ से टर्न भी हो रहा है। In this particular situation, we have to reduce the grades. We have to reduce the gradient. ऐसी सिचुएशन में हम ग्रेडियंट को कम करते हैं। हम कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जा रहा है, यानी लोकोमोटिव की कैपेसिटी से ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है, यानी लोकोमोटिव वहाँ पे रुक सकता है, वहाँ पे वो खींच नहीं पाएगा उतने लोड को। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो ग्रेडियंट हमने प्रोवाइड किया है राइजिंग ग्रेडियंट, ये जो ग्रेडियंट है इसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट को थोड़ा कम करोगे तो जैसे पहले इतना स्टीप था तो फिर बाद में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट को कम करते हैं ऐसी सिचुएशन। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग है, देख लीजिए। इफ अ कर्व इज प्रोवाइडेड ऑन अ ट्रैक विथ रूलिंग ग्रेडियंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रैक विल बी इंक्रीज ऑन अ कर्व। देखिए अगर रेजिस्टेंस जो है ट्रैक का वो कर्व के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा लोकोमोटिव को बहुत ज़्यादा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। In order to avoid the resistance beyond the allowable limits, the gradient are reduced on curve, and this reduction in gradient is known as grade compensation for curves. Simple. अब जो हम ग्रेडियंट को कम करेंगे, जो ग्रेडियंट हम कम कर रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है, ग्रेड कंपनसेशन। इसे ही बोला जाता है ग्रेड कंपनसेशन। ये चीज़ रोड में भी होती है, ठीक है, ये चीज़ रेलवे में भी होती है, ये चीज़ रोड में भी होती है। तो इसे बोला जाता है ग्रेड कंपनसेशन। जो ग्रेडियंट को हम कम कर रहे हैं, पहले फॉर एग्जांपल 1/100 था, बाद में हमने इसको शायद 1/150 कर दिया या 1/200 कर दिया, यानी ग्रेड को कम कर दिया। ये ग्रेड को कम जो कर रहे हैं हम, इसे बुलाया जाता है ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, इसको देख लेते हैं आगे। इन इंडिया कंपनसेशन फॉर कर्व इज गिवन बाय ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, IRC इंडियन रेलवे कांग्रेस ने जो दी है, ब्रॉड गेज पे 0.04% मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ कर्व। जो भी डिग्री ऑफ कर्व है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.04 से, तो इतना हमको कम करना है ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, MG ट्रैक में 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व, नैरो गेज में 0.02% पर डिग्री कर्व। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है एज पर इंडियन रेलवे कांग्रेस। ठीक है, तो इससे इतनी वैल्यू हमको कम करना है।
इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे। तो आपको आई होप समझा है। ग्रेड कंपनसेशन मतलब जब ट्रेन कर्व के ऊपर मूव कर रही है विद अ राइजिंग ग्रेडियंट, यानी कि राइजिंग ग्रेडियंट के साथ कर्व भी आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है लोकोमोटिव की और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हमको क्या करना है, ग्रेडियंट को थोड़ा सा कम करना है ताकि लोकोमोटिव आसानी से मूव हो जाए उस कर्व के ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक शॉर्ट न्यूमेरिकल है इसका, इससे आपको आसानी समझेगा। इफ अ रूलिंग ग्रेडियंट इज 1/250, रूलिंग ग्रेडियंट कितना है 1/250 on a particular section of broad gauge, and at the same time a curve of 4 degrees situated on this ruling gradient, ठीक है, what would be the allowable ruling gradient। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक रूलिंग ग्रेडियंट है 1/250 का, और वो जो रूलिंग ग्रेडियंट है वो किस पे आ रहा है, 4 डिग्री के कर्व के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये जो 4 डिग्री के कर्व के ऊपर ये रूलिंग ग्रेडियंट आ रहा है, 4 डिग्री कर्व, और ये याद रखिए 1/250, ये दो टर्म याद रखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, रूलिंग ग्रेडियंट व्हाट शुड बी द अलाउेबल रूलिंग ग्रेडियंट, यानी कि अगर वहाँ पे कर्व भी आ रहा है तो क्या 1/250 रहेगा, नहीं, इसे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो कम करने के बाद कितना ग्रेडियंट आ रहा है वो हमको बताना है। ठीक है, तो कम करने के बाद कितना आ रहा है वो हमको देखना है। कम करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेड कंपनसेशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। एज पर इंडियन रेलवे रिकमेंडेशन द ग्रेड कंपनसेशन फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज 0.04। अभी हमने देखे, देखो यहाँ पे अभी हमने देखे ब्रॉड गेज के लिए 0.04% पर डिग्री का। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए हमको ये इसको यूज करना है 0.04%। तो इसमें ग्रेड कंपनसेशन कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला देखिए अभी, देखिए हमने ग्रेड कंपनसेशन का 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री ऑफ कर्व। तो यहाँ पे देखिए 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 क्या है, डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आंसर आएगा परसेंटेज में, यानी कि 0.16%। 0.16% ग्रेड आपको कम करना है। ठीक है, इतना ग्रेड आपको कम करना है उसमें से। तो रूलिंग ग्रेडियंट कितना था हमारा 1/250, देखिए यहाँ पे दिया था। इसको परसेंटेज में निकालेंगे 1/250 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 0.4, यानी कि 0.4 का ग्रेडियंट पहले से 0.4% पहले से था। अब उसमें से कम कितना करना है हमको, 0.16%। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रूलिंग ग्रेडियंट और एक्चुअल ग्रेडियंट वुड बी रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, यानी कि 0.4 माइनस 0.16, तो उसका आंसर आता है 0.24, यानी कि इसको 1/417। देखिए ग्रेडियंट बढ़ गया, सॉरी आप बोल सकते हो ग्रेडियंट कम हो गया, इसका मतलब 1/417 जो है, मतलब ग्रेडियंट को हमने कम किया। पहले वो 1/250 का था, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको कम किए इसको, यानी कि उसके बाद ये अगर 1/250 था, उसके बाद ये कितना हो गया 1/417, यानी कि हमने उसको ग्रेडियंट को कम कर दिया वहाँ। तो आसानी से अब ट्रेन इसके ऊपर मूव कर जाएगी कर्व के होते। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रेड कंपनसेशन का। आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, मजेदार टॉपिक है। कुछ भी डाउट है तो आप लोग बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।